बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में राजू नामक तोता और सुंदरी नामक तोती रहते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही चतुर थे, परंतु इन दोनों पति पत्नी के पर कटे हुए थे, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते थे। वो गांव के सभी परिंदों के बारे में आपस में खूब बातें बनाते और इनको खूब बुरा भला कहते। इसी तरह एक दिन सुंदरी तोती जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया के पास जाती है, जो जंगल में समोसे बनाया करती थी और इन्हें अपने ग्राहकों को बेचा करती थी। इस तरह एक दिन सुंदरी तोती टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बहन, तुम ये कैसे समोसे बनाती हो? मुझे तो इसमें ऑयल भी 2 नंबर दिखाई देता है और ना जाने आसपास के पक्षी तुम्हारे बनाए हुए समोसे कैसे खा लेते हैं। इस तरह सुंदरी तोती टूनी चिड़िया को खूब खरी खोटी सुनाती है, परंतु टूनी चिड़िया इसे पलटकर जवाब नहीं देती और वो अपने समोसे बनाने के काम में लगी रहती है। और इस तरह टूनी चिड़िया को जवाब ना देते देख सुंदरी तोती टूनी चिड़िया के बोलने का इंतजार करती है, परंतु टूनी चिड़िया इसे कुछ नहीं बोलती। इसी तरह अगले दिन जंगल में जब टूनी चिड़िया समोसे बना रही होती है, तो पास खड़े राजू तोता और सुंदरी तोती आपस में बातें करने लगते हैं। सुंदरी तोती कहती है, अजय सुनते हो ये बदबूदार समोसे बनाने की महक कहाँ से आ रही है? सुंदरी तोती की ये बात सुनते ही राजू तोता कहने लगता है, अरे ये बदबूदार महक तो यहीं आसपास से आ रही है। न जाने कौन समोसों का सर्वनाश कर रहा है। टूनी चिड़िया इन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती और अपने ग्राहकों को समोसे देने में लगी रहती है। इस तरह एक दिन दोनों पति पत्नी गांव के अस्पताल में जाते हैं, जहां पर बीमार पक्षियों का इलाज हो रहा होता है। वहीं राजू तोता और सुंदरी तोती आपस में बातें करने लगते हैं और सुंदरी तोती कहती है, अजय ये डॉक्टर कितनी अजीब हैं, कितनी बेरहमी से बीमार पक्षियों का इलाज कर रहे हैं। इन्हें डॉक्टर किसने बनाया? हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं इन्हें डॉक्टर किसने बना दिया। तभी थोड़े समय बाद वहाँ पर कालू कौवा आता है और इन दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर इन्हें कहता है, अगर तुम्हें इस गांव के अस्पताल में इलाज करवाने वाले डॉक्टर से इतना ही मसला है तो तुम यहाँ पर आते ही क्यों हो? और तुम्हें यहाँ पर बुलाया ही किसने है? बेहतर होगा तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इस तरह कालू कौवा राजू तोता और सुंदरी तोती को खूब खरी खोटी सुनाता है और इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसी तरह एक दिन दोनों पति पत्नी गांव में उगी हुई फसल पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी राजू तोता अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने देखा है इस किसान ने तो अपनी फसल पर जरा मेहनत नहीं की। जरा देखो तो सही इसकी फसल कितनी बुरी उगी हुई है। तभी सुंदरी तोती कहती है, अजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये फसल तो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं। खुदा जाने ये फसल किस दुष्ट किसान की है। थोड़े ही समय में वहाँ पर इस फसल को उगाने वाला किसान आ जाता है और इन दोनों पति पत्नी से कहता है, वो दुष्ट किसान मैं हूँ। अगर मेरी फसल इतनी ही बुरी उगी हुई है तो तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह कोई भी इन दोनों पति पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और इनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक दिन गांव के सभी पक्षी और जानवर राजू तोता और सुंदरी तोती के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी रानी चिड़िया इन्हें कहती है, आखिर तुम दोनों पति पत्नी को अपने ऊपर घमंड किस बात का है, जो तुम सभी पक्षियों को बुरा भला कहते रहते हो?
इस तरह अगले ही पल टूनी चिड़िया आसमान में उड़कर बात करते हुए कहती है, ये देखो, मैं तो आसमान में भी उड़ सकती हूँ। तुम भी तो पक्षी हो, परंतु तुम क्यों नहीं उड़ सकते? और फिर भी तुम इतना घमंड करते हो। तभी वहाँ पर मौजूद सांप बोलता है, मैं तो अपनी मेहनत से दरख्तों की जड़ों में अपना घर बनाकर वहां पर रहता हूँ, परंतु तुम दोनों के पास तो रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तभी वहाँ पर मौजूद कालू कौवा कहता है, पक्षी तो मैं भी हूँ और मैं भी दिन भर जंगल में इधर उधर अपने लिए अनाज तलाश करता रहता हूँ और अपने बचे हुए अनाज में से किसी भूखे पक्षी को भी अनाज दे देता हूँ। परंतु तुम कैसे पक्षी हो? तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है और खाने के लिए अनाज भी नहीं है। इस तरह जंगल के सभी पक्षी और जानवर राजू तोता और सुंदरी तोती को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, जिसके कारण राजू तोता और सुंदरी तोती बहुत ही निराश हो जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी इन्हें अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों से कहते हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर देना। हमने तुम सब पक्षियों और जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज से हम भी इस जंगल में बहुत मेहनत करके रहेंगे और किसी पक्षी को परेशान भी नहीं करेंगे। हाँ, सुंदरी तोते बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे और किसी पक्षी और जानवर को परेशान भी नहीं करेंगे। इस तरह सुंदरी तोती और राजू तोता दोनों मिलकर वचन देते हैं, वो जंगल के किसी भी जानवर और पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद जानवर और पक्षी इन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद सब मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगते हैं।